हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे पेटों के काम से ही, और उसके 6 के 8 से हम बात करेंगे। और देखेंगे कि जब चेले प्रचार करते थे तो विरोध की कितना सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस समय के जो विरोधी थे, शास्त्री फरीसी, वो किसी तरफ से मानने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या है, यीशु ही जो आने वाला था वही एक मार्ग है। विरोध उस समय भी क्या थी, बहुत था। तो हम आज उसी वचन से बात करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रह कार्य जीवन की ज्योति पिता, सारे याद और महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। जो भी बहन भाई मेरे पिता इस वचन को सुने, आशीष पाए और वचन में उन्नति करे पिता परमेश्वर। हम सारे याद और महिमा जलाल पिता आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो पढ़ो 6 के 8 से। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखलाया करता था। हाँ, तब उस आराधनालय में से जो लिब्री तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। हाँ, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वह सम, सम, समा, सामना न कर सके। हाँ, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और यहोवा के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। हाँ। उस समय झूठा आरोप लगाते थे कि हमने क्या है, मूसा यहोवा के विरुद्ध में ये बातें करने इनसे हम क्या है, सुना है। और इस समय जैसे कि लोग अंत के टाइम में एक झूठा आरोप लगाते हैं कि ये धर्मांतर करते हैं, लेकिन उस समय भी एक झूठा आरोप लगाया जाता था इन पे और रोका जाता था। आगे पढ़ो। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों और भड़काकर चढ़ गए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और और क्या किए, लोगों को भड़काए। ये क्या कर रहे हैं, ये विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, लोगों को गलत सुना रहे हैं, लोगों को भड़का के चढ़ा लाए कि इनको मारे पीटे। हाँ, और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, हम मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। झूठे गवाह तैयार किए, जिसे इस टाइम क्या करते हैं, झूठे गवाह तैयार करते हैं और लोगों को, जितने मसीह लोग हैं जो प्रचार करते हैं, उन पे झूठी आरोप लगाते हैं। उस समय भी क्या था, झूठी आरोप लगाते थे। हाँ, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुंह स्वर्ग का सा देखा। जब उसको देखा प्रचार करते हुए, तो उसका मुंह क्या देखा, स्वर्गदूतों की तरह। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से क्या थे, वो भर गए थे। उस समय उनके ऊपर क्या थी, पवित्र आत्मा। वो नहीं बात करते थे, उनके द्वारा क्या थी, पवित्र आत्मा बातें करता था।
इस समय भी क्या कर रहा है, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा लोगों को वचन से बातें करता है कि लोग विश्वास करके क्या करे, उद्धार को प्राप्त करे। आगे पढ़ो, 7वां अध्याय पढ़ो। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। ये अब्राहम से जो परमेश्वर ने बातें किया था उसका उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, तब वह कसीदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में ला कर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतीक्षा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। प्रतिज्ञा की। हाँ, यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। और परमेश्वर ने ये कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होएंगे और वह उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। मिस्र में 400 वर्ष के आते दुख देंगे, जो फिरौन ने उनको डाला था दुख में, जो भट्टे पे ईंट पकाने के काम दिया था। अब कठिन उनसे सेवा जो लेता था, काम लेता था। आगे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वह दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। और इसके बाद वह निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। फिरौन को क्या किया था, दंड देकर सारे जितने भी है विपत्ति के द्वारा और समुन्दर को 2 भाग करके बाहर निकल आए थे। हाँ, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ा कर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह की बुद्धि प्रदान की। और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने भैया को अपने भाइयों को प्रकट किया। को क्या हुआ था, प्रकट हो गया था, सच्चाई को बताया था कि हम क्या है, यूसुफ है। हाँ, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह अपने हमारे बाप दादों
बाप दादे मर गए, हम्म, उनके सब शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए हाँ जिसे अब्राहम ने चांदी दे कर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। हाँ परंतु परंतु जब उस प्रतीक्षा के पूरे होने का समय निकट आया तो परमेश्वर ने की अब्राहम से की थी तो मिस्र में वह लोग बढ़ गए और बहुत 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 हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ और हुआ उनको जो यूसुफ को नहीं जानता हाँ था। जो यूसुफ को नहीं जानता था उनको क्या किया, गुलाम बना लिया, उनसे कठिन सेवा कराने लगा। अब ये क्या किए, परमेश्वर को धीरे धीरे भूल गए और रिफाइन देवता को क्या करने लगे, इन लोग पूजा पाठ करने लगे। हाँ उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि हाँ वह जीवित ना रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया, तब हाँ फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया हाँ और अपना पुत्र करके पाला हम्म, पाला मूसा को मिस्रियों की सारी वि- विद्या हाँ मूसा क्या किया, मूसा को फिरौन की घर की सारी विद्या सिखाई गई थी। और आगे पढ़ो। विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कम कमर कमर दोनों में सामर्थी था। हाँ जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। हाँ उसने एक व्यक्ति पर न्याय होते होते देख कर उसे बचाया और मिस्र को मार कर सताए हुओं का पट- पलटा लिया। हम्म, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, हाँ परंतु उन्होंने ना समझा। हाँ, उन्होंने क्या किया, नहीं समझा। उन्होंने क्या किया, मूसा का विरोध किया। आगे पढ़ो। दूसरे दिन जब वह आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें उन्हें मेल करके करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों न्याय करते हो? हाँ परंतु जो अपने पड़ोसी पर न्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, हम्म, तुझे तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है? हाँ क्या क्या जिस रीति से तूने कल मिस्त्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? हाँ यह बात सुनकर मूसा भारी भागा और मिस्र देश में परदेशी होकर रहने लगा हाँ और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनो पहाड़ के जंगल में उसे उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। हाँ मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द शब्द हुआ, मैं तेरे
बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा काँप उठा। मूसा क्या हुआ? कांप उठा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से पहली बार उसकी मुलाकात हुआ और डर गया। तब परमेश्वर ने पहचान दिया कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। अब मैं तुझसे जो कह रहा हूँ मेरी बात को माना। यहाँ तक कि उसे देखने का याब न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है। इसलिए इसलिए तू इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है। उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उसी स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। यह व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा कर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, पर परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के पास सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा। उसमें क्या है, हमारी बाप दादों ने उसकी बात को नहीं माना भाई, और विरोध परमेश्वर की कोई भी बात ना मानते थे। परमेश्वर कहते कुछ और थे, ये लोग करते कुछ और थे। हाँ, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी ना मानी, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूर्ति के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अपने कामों में, हाथों के कामों में क्या किए? मगन होने लगे। हाँ, वहाँ परमेश्वर को भूल गए, जिसने उनको इतनी संकट से, मुसीबत से बचाकर निकाल कर लाया था। लेकिन एक ही पल में क्या हुआ, जब मूसा पर्वत पे चला गया तो ये क्या किए, ये लोग भूल गए। आगे पढ़ो। अंत परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक
पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे। तुम मोलेक के तंबू और देवता के तारे को लिए लिए फिरते थे। हाँ, रिफान देवता को लेकर क्या करते थे, फिरते थे। वो अपनी देवता को साथ में ले लेके क्या है, चलते थे परमेश्वर के पीछे। और बार बार क्या है, वो पीछे की तरफ जा रहे थे। परमेश्वर आगे की तरफ ले जा रहा, आज हम बार बार वो पीछे की तरफ जा रहे थे। आगे पढ़ो। अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने देवता करके दंडवत करने के लिए बनाया था, अंत में तुम्हें बेबीलोन के परे परे ले जाकर बसाऊंगा। हाँ, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है, उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उस अन्य जातियों पर अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह की। अंत उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, सुलेमान ने क्या किया था, मंदिर को बनाया था। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँव तले की पीढ़ी है। हाँ, स्वर्ग क्या है, सिंहासन है, और पृथ्वी परमेश्वर की पाँव की क्या है, चौकी है। तो हमारे लिए किस तरह के स्थान बनाओगे? परमेश्वर क्या है, हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम क्या है, मंदिर है। आजकल क्या है, जब हम शरीर है, हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर वास करता है। आजकल मूर्ति में परमेश्वर वास नहीं करता है। आगे पढ़ो। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं है? हे हठीले और मन और कान के खतनाहीन लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम क्या करते हो, सदा पवित्र आत्मा की क्या करते हो, विरोध करते हो। अगर हम जब मसीह के प्रचार करते हैं, कोई भी आता है, इसमें कौन काम कर रहा है पृथ्वी पे? पवित्र आत्मा काम कर रहा है। किसके द्वारा? जिसको चुना है उसके द्वारा पवित्र आत्मा क्या करता है? अरे कोई रोकता है प्रचार को, झूठा इल्जाम लगाता है, तो क्या करता है, पवित्र आत्मा की क्या है, विरोध करता है। मत्ती 12 का 21 पढ़ो।
क्या है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा क्षमा किया जाएगी, हाँ परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हाँ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हाँ, ना इस लोक में, ना पृथ्वी में, ना परलोक में क्या है, उसकी पाप क्षमा की जाएगी। आजकल कितने लोग क्या है, विरोध कर रहे हैं ना, झूठा आरोप लगा लगा के। उनकी पाप क्या है, क्षमा ना यहाँ पे हो पाएगी इस पृथ्वी पे, ना वहाँ पे होगी परलोक में, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की क्या है, विरोध किया है। परमेश्वर के वचन का क्या है, विरोध किया, सत्य को नहीं माना। आज पृथ्वी पे क्या कौन काम कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पहले पिता के नाम से, उसके बाद यीशु के पुत्र के नाम पे। अब कौन काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है पृथ्वी पे। यीशु प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। आगे पढ़ो, कुरिन्थियों पहली पत्री 3:16 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हाँ क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, क्या है, परमेश्वर की मंदिर तुम हो, और क्या है, वो पवित्र है। तो पवित्र परमेश्वर के मंदिर क्या है, हम लोग खुद है। हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा वास करता है। अब इसको जो कोई विरोध करेगा, उसको नाश नाश करेगा, तो यहाँ तो नहीं कुछ होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए उसको नाश कर देगा परमेश्वर। इसीलिए क्या है, हमें वचन को जानना जरूरी है। हम किसी को, कोई धर्म नहीं बदलता है, सिर्फ परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पे करता है। आजकल लोग जो है विरोध करते हैं, झूठी आरोप लगा लगा के कहते हैं कि ये धर्म बदलते नहीं। हम पवित्र आत्मा की काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। इस समय क्या है, पवित्र आत्मा वचन लोगों के द्वारा बांट रहा है कि लोग उद्धार पाकर क्या करें, अनंत जीवन के काल का भागी हो पाने, और नरक में जाने से लोग बच जाए। लेकिन लोग क्या है, पहले भी विरोध करते थे और आज भी विरोध कर रहे हैं। तो परमेश्वर न्याय के दिन उन्हें क्या करेगा, उनको भारी दंड में डालेगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। आमीन।